मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव संचालन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए या किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। आचार संहिता लागू होते ही सत्ताधारी दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज ऐलान किया कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 5 साल की अवधि के लिए एक और गैर कानूनी संगठन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है। दिग्गज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात में यह खुलासा किया। सिद्धू ने कहा कि टिकट की कोई बात नहीं, मुझे लोकसभा में जाना ही नहीं, अगर जाना होता तो आज मंत्री होता। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहली बार मैथ से एप्टीट्यूड बाहर कर दिया गया। इससे आईआईटी व बीटेक बैकग्राउंड के छात्रों के चयन की परंपरा काफी हद तक खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड पर आधारित 2 पेपर पैटर्न में शामिल करने से राज्य को पढ़ने समझने वाले युवाओं के लिए पीसीएस परीक्षा पास करने की यह राह आसान हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर उठापटक खत्म होने के पहले निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना की तारीख आ गई है। इसे देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल का आकार बढ़ा दिया। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के 12 और जनता दल यूनाइटेड के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत बिहार में मंत्रियों की संख्या 30 हो गई। भारत में लोकसभा चुनाव की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो जाएगा, जिसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौते पर 14 दौरे की वार्ता के बाद रुकने का फैसला किया गया और अब लोकसभा चुनाव के बाद ही इस दिशा में कोई फैसला हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कैंपेन का थीम गीत जारी किया गया। आज ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी बॉन्ड पर बेल दी। अगर आप दिल्ली में एक सफर कर रहे हैं तो यहाँ की सड़कों पर एक दृश्य आम है। एक जर्जर डीटीसी बस हाफती हुई राजधानी में बिखरे हुए कई फ्लाईओवरों में से एक पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही। फ्लाईओवर के शिखर पर पहुंचने से पहले बस एक आखिरी बार हाफती है और बस हार मान लेती है। इसके बाद रुकी हुई बस के कारण होने वाला ट्रैफिक जाम, जो कभी कभी 1 लेन तो कभी कभी 1.5 लेन को जाम कर देता है, यह यात्रियों के लिए लगभग हर दिन आने वाला एक आम बुरा सपना है। हर हफ्ते की हर इस हफ्ते भी सिनेमा घर में नई फिल्मों की गुलजार हुआ। एक ओर जहां पहले से ही कई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कायम था, तो वहीं दूसरी ओर दर्शकों को थिएटर में 2 और नई फिल्मों का जलवा दिखा। इस शुक्रवार को सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा और आदर्श शर्मा की बस्तर द नक्सल स्टोरी 2 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिससे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। वहीं बीते हफ्ते रिलीज हुई अजय देवगन की शैतान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर अब भी बरकरार है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।